ये भादव शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज के दूसरे दिन जो गणेश चतुर्थी आती है, वो उस दिन भगवान गणेश भगवान का प्रकट हुआ था। तो 2023 में 23 में 19 तारीख को मंगलवार को ये गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा, दोपहर के बाद 2 बजे के बाद। तो इस तरह है। तो इसकी गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई इस चौथ के दिन चांद देख लेता है, उसको बहुत बड़ा झूठा कलंक लगता है। उस कलंक से मुक्त, दोष से मुक्त के लिए एक सामंत मणि की कथा है, जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो ये इसका झूठा कलंक भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर ही भी लगा था, एक भगवान के ऊपर ही लगा था। तो इसकी सामंत मणि की कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रसन्नजीत और सत्यजीत और प्रसन्नजीत 2 भाई थे। तो सत्यजीत के पास सामंत मणि थी, तो उसने अपने छोटे भाई को गिफ्ट में दे दिया था सामंत मणि का। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान के द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान की सभा में गए। वहाँ पे प्रसन्नजीत बैठे हुए थे, सामंत मणि लिए हुए थे। तो भगवान बोलते हैं कि हे प्रसन्नजीत, ये सामंत मणि मुझे दे दो। तो वो बोलते हैं नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है, इसे मैं नहीं दूंगा प्रभु। तो बोले ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से, सभा से अपने घर को वापस। तो जंगल में उनको एक शेर मिलता है। तो शेर उनके ऊपर हमला करके और सामंत मणि को छीन लेता है। तो उसी तरफ से जामवंत जी आ रहे थे। तो जामवंत जी ने देखा कि इस शेर इनके ऊपर मार डाला है और हमला किया हुआ। तो वो शेर को मार डाले जामवंत जी, और सावंत मणि को ले लिए और अपने घर वापस चले गए। और अपने घर में उनकी बेटी ले ली, देखने लगी। अब इधर जो है तो सत्यजीत जो है तो भगवान के ऊपर अब ये बोल रहा कि ये सामंत मणि मांगे भगवान, अब मेरे भाई ने दिया नहीं है, इसकी वजह से मेरे भाई का मरवा डाले हैं और सामंत मणि को छीन लिए हैं कृष्ण भगवान। तो अब झूठा आरोप लग गया भगवान के ऊपर। भगवान सोचते हैं कि देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पर इस झूठे आरोप से मेरे को मुक्ति पाना है, नहीं तो सबके सामने मैं झूठा ही रहूँगा कि मैं ले लिया हूँ सामंत मणि, जो कि मेरे पास नहीं है। अब भगवान चल देते हैं तो जंगल में देखते हैं कि शेर मारा पड़ा हुआ है, और वहीं पे उसका भाई भी है पड़ा हुआ है। तो वहीं पे देखते हैं कि एक भालू के पदचिन्ह दिख रहे हैं। तो जब पदचिन्ह देखे तो बोले कोई यहाँ तो आया है भालू, कुछ भी है। तो जहाँ जिधर पदचिन्ह मिलता गया पैर भालू का, उसी तरफ जाते गए तो एक गुफा दिखा। अब गुफा के अंदर अपने सेना को लिए सब कृष्ण भगवान थे साथ में, जंगल की ओर जब जा रहे थे तो सबके साथ में थे अपनी सभा में। तो वहाँ जाके बोलते हैं अपने सेनाओं को कि भाई देखो, मैं 21 दिन तक 21 दिन के बाद यहाँ निकलूँगा तो ठीक है, यदि नहीं निकलता हूँ तो आप लोग वहाँ अंदर मत आना गुफा में, है ना, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जामवंत जी बिल्कुल उन पे हमला कर देते हैं कि भाई क्यों ऐसे हैं। तो फिर भगवान कृष्ण भगवान ने उनको एक मुक्का मारते हैं, उसकी भी कथा है यही। एक मुक्का मारते हैं तो उनको याद आ जाता कि अरे भगवान श्री राम जो हैं वनवास को गए थे और मैंने कहा था कि हे प्रभु मुझे अब कब मिलेंगे आप। तो वो बोले थे कि जामवंत जी अगले जन्म में मैं मिलूँगा, सब बताए थे कि वो इस रूप में मिलूँगा, और तुमको याद दिलाने के लिए जब मैं एक मुक्का मारूंगा तुम्हारे, तो तुमको सब याद आ जाएगा। तो फिर जामवंत जी बोलते हाँ प्रभु मुझे याद आ गया। फिर पैर पड़ने लगते, प्रणाम करने लगते हैं, हे प्रभु बताइए कैसे आए हैं, क्या चाहिए। तो बोले जामवंत जी मुझे सामंत मणि चाहिए, तुम्हारी पुत्री जी के हाथ में जो है सामंत मणि वो मुझको दे दो। तो बोले कि हे प्रभु मैं दूंगा ज़रूर, पर उसके बदले में मैं आपसे कुछ मांगूंगा। तो बोले ठीक है बताओ। बोले कि यही सामंत मणि के बदले मैं आपका हाथ मांगूंगा। अब मेरे बेटी का हाथ, अब मैं अपने पुत्री का हाथ आपके हाथ में दूंगा, आपको सौंपूंगा, तो मैं सामंत मणि दे दूंगा। तो बोले ठीक है दे दीजिए। फिर हो गया, सामंत मणि दे दिए उन्होंने।
जामन जी ने सामंत मणि दे दिए। अपने जामवंती पुत्री का नाम जामवंती रखे थे, तो जामवंती को लिए और विवाह हुआ और भगवान लेके गए अब सामंत मणि, और सभा में सबको बुलाए, बोले ये देखो मैं चौथ की, गणेश चौथ की चांद देख लिया था, भादो शुक्ल पक्ष की चौथ के मैं चांद को देख लिया था, इसलिए मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा था। आज सामंत मणि ये मैं लेके आया हूँ, ऐसा ऐसा है। तो फिर इसकी भी कथा है कि भगवान गणेश भगवान क्यों चांद के ऊपर नाराज हुए, चंद्रमा भगवान के ऊपर क्यों नाराज हो गए थे। एक बार भगवान कृष्ण भगवान जा रहे सॉरी गणेश भगवान जा रहे थे, तो उनके अब शरीर तो बहुत भारी पर पैर छोटे छोटे थे, तो कीचड़ था तो फिसल गए। तो ऊपर से चांद जो है तो उपहास किए कि अरे ये छोटा सा बच्चा और गिर गया कीचड़ में लफन गया, कीचड़ लग गया इसको, तो हंसी किए। तो भगवान गणेश भगवान ने श्राप दिया कि इस भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा, तुमको भी कलंक लगेगा। ऐसा करके ये श्रापित है चंद्रमा इस चौथ के दिन। नहीं तो सभी चौथ में तो पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, सब कुछ जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, कई चौथें होती हैं, तो ये सबसे बड़ी चौथ है ना। तो इस दिन फिर जो कोई भी भूल से यदि चांद का दर्शन कर लेता है, हो जाता है, तो फिर ये सामंत मणि की कथा सुनने से उस दोष से छुटकारा मिल जाता है, उस कलंक से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप यदि आप सब कोई गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत लोग करते हैं, तो आप करिए, अर्घ दीजिए तो नीचे नज़र झुका लीजिए, ऊपर दर्शन मत करिए चंद्रमा का, और ध्यान रखिए इस चीज़ का। मान लीजिए दर्शन हो भी जाता तो सामंत मणि की कथा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए और दान दक्षिणा दे दीजिए। बस इतना, बस इतने मैं सुनाना चाह रही थी। सामंत मणि और कलंक जो लगता है चौथ के दिन, कहते हैं कि इस चंद्रमा का दर्शन जिसने कर दिया कलंक लग गया, झूठा आरोप लग गया, कैसे भी या किसी तरह का कलंक, इससे मुक्त मिलेगी। जय गणेश भगवान, जय सामंत मणि, जय श्री कृष्ण भगवान, जय भगवान। भगवान के ऊपर ही झूठा, जब भगवान को ही झूठा आरोप लग सकता है, इंसान को क्यों नहीं लगेगा। तो उसका सब निराकरण का भी उपाय भी आज मिल जाता है, भगवान ने सब दिया है। तो भगवान ही बोले हैं कि कोई भी दर्शन करेगा तो सामंत मणि की कथा पढ़ लेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। जय कृष्ण भगवान, जय गणेश चतुर्थी।